हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें। अब तक आपने मेरी कहानी तुम पे ही जुनून का एपिसोड 10 तक सुना। अब मैं उसके आगे सुनाने जा रहा हूँ। चैप्टर 11। मुस्कान लूसी से कहती है कि चले अब घूमने के लिए। लूसी कहती है हाँ क्यों नहीं। फिर उन लोग डाइनिंग टेबल से उठकर मेन दरवाजा के पास जाने लग जाती हैं क्योंकि आज लूसी मुस्कान को एयरपोर्ट लेकर जाने वाली थी। जैसे कि पिछले चैप्टर में मुस्कान लूसी से एयरपोर्ट के बारे में पूछ रही थी। फिर लूसी और मुस्कान आकर एक कार पर बैठ जाती है और पीछे कुछ बॉडीगार्ड की गाड़ियां भी उनके कार से चलने लग जाते हैं और मुस्कान दोनों लोग आपस में बात कर रही थी और लूसी बता रही थी कि यहाँ से के बारे में बता रही थी। ऐसे तो मुस्कान पूरे गौर से पूरा रास्ता देख रही थी कि एयरपोर्ट जाने के लिए कौन सा रास्ता लगेगा। फिर मुस्कान और लूसी कुछ देर में एयरपोर्ट के पास पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट के पास पहुंचने के बाद मुस्कान खुद कुछ सोच रही थी। उसने पूरे रास्ते को ध्यान से देखा था और याद कर लिया था कि मुझे कहाँ कैसे आना है। वैसे तो उनके विला से एयरपोर्ट ज्यादा दूर नहीं था, तकरीबन कहा जाए तो 2 किलोमीटर हो सकता है। कोई इंसान पैदल भी चले तो आधा घंटा में पहुंच सकता है। मुस्कान एयरपोर्ट को चारों तरफ देखती है कि वहां का सोसाइटी कैसा है। मुस्कान और लूसी कुछ सेल्फी लेती है और लूसी मुस्कान को साउथ कोरिया के बारे में कुछ बताती हैं। दोनों एयरपोर्ट के सड़क पर चलते चलते आपस में बात कर रही थी और पीछे बॉडीगार्ड भी खड़े थे, उन लोगों की देखभाल कर रहे थे। मुस्कान और लूसी आधा घंटा बात करने में लग जाता है और उन लोग को ये भी पता नहीं चलता है कि वह लोग खड़े हुए आधा घंटा हो गया है। फिर लूसी कहती है भाभी चलिए आज को मैं आपको और भी जगह घुमाऊंगी। मुस्कान कहती है ओके स्माइलिंग फेस। मुस्कान को बहुत बुरा लग रहा था लूसी के लिए, क्योंकि मुस्कान लूसी से झूठ बोल रही थी। इसलिए मुस्कान और लूसी कार में बैठ जाते हैं। आज लूसी मुस्कान को साउथ कोरिया के सबसे बड़े पार्क में लेकर जाती है। वह पार्क वाकई में बहुत ही खूबसूरत था। मुस्कान को ऐसा लगा जैसे कि वह स्वर्ग में आ गई हो। मुस्कान को बहुत अच्छा लगता है वहां। फिर उन लोग कुछ घंटे वहीं बिताते हैं। दूसरी तरफ चुन ऑफिस कुछ इंपॉर्टेंट काम में बिजी था। फिर जिन चुन के केबिन में आता है और मीटिंग के बारे में बताता है सर हमें 15 मिनट बाद एक मीटिंग में जाना है। चुन मैं जवाब देता है। चुन फिर पूछता है कि घर का क्या समाचार है। जिन चुन को कहता है कि आज मैडम और लूसी बाहर निकली है घूमने के लिए। चुन जो कि लैपटॉप में बिजी था, अचानक उसके हाथ रुक जाते हैं। फिर जिन की तरफ देखता है, कहता है ध्यान रखना तुम्हारी मैडम बहुत ही चालाक है, इस मामले में भागने का तो प्लान नहीं बना रही है। जिन कहता है सर इम्पॉसिबल है भागने के यहाँ से, क्योंकि हमारे बॉडीगार्ड उन लोगों की देखभाल के लिए है वहां पर है। फिर चुन कहता है ये तो बात सही है, मुस्कान यहाँ से भाग नहीं सकती। फिर थोड़ी सी स्माइल ग्रिन करता है, फिर अपने काम में बिजी हो जाता है। उधर मुस्कान और लूसी दोनों लोग एक रेस्टोरेंट में आती हैं और कुछ ऑर्डर करती है। फिर दोनों लोग बात करते करते डिनर करते हैं और फिर दोनों लोग घर आ जाते हैं। आज लूसी और मुस्कान काफी थक गई थी। फिर दोनों लोग दादी के पास जाते हैं, उसे कहते हैं कि आज हम लोग ने खाना खा लिया बाहर से। दादी अब हम लोग जा रहे हैं रेस्ट करने के लिए। दादी हमें सिर हिलाती है। फिर दोनों लोग चली जाती हैं अपने अपने रूम में। मुस्कान जाकर तुरंत ही सो जाना चाहती है क्योंकि आज जगना नहीं चाहती थी। अगर आज वह जगती तो उसके साथ चुन जरूर कुछ करता, इसीलिए वह जगना नहीं जाती। मुस्कान जाती है वॉशरूम में, फ्रेश होती है, फिर अपना नाइट गाउन पहन लेती है, एक बेड पर आती है, लेट जाती है, सारा चीज सोचती है कि उसकी जिंदगी में क्या क्या चल रहा है। सोचते सोचते कब उसकी आंख लग जाती है उसको पता भी नहीं चलता है। चुन अपने ऑफिस से कार की तरफ बढ़ता है और घर के लिए रवाना हो जाते हैं। जब चुन घर पर आता है देखता है कि आज हॉल में कोई नहीं है। दादी के पास जाता है, दादी से कुछ बातें करता है और दादी को रेस्ट करने के लिए कहता है। उनके रूम से बाहर निकल जाता है। फिर लूसी के रूम में जाता है। फिर लूसी के रूम में जाता है और देखता है कि लूसी सो गई है। उसके फोरहेड पर किस करता है और उसको ब्लैंकेट उड़ाता है। उसके रूम से बाहर निकल जाता है। फिर जाता है अपने रूम में, देखता है कि मुस्कान सो गई है। चुन अपने कबर्ड में जाकर कपड़े निकालता है, वॉशरूम में चला जाता है, वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलता है। फिर नीचे जाता है डाइनिंग टेबल के पास। एक सर्वेंट आती है, खाना लगा देती है। चुन डिनर करके रूम में जाता है। फिर बेड पे जाकर मुस्कान को एक फोरहेड पर किस करता है, उसको अपने पास खींच के सो जाता है। अगली सुबह मुस्कान की नींद जल्दी खुल जाती है। मुस्कान देखती है कि चुन उसको पकड़ के सो रहा है। मुस्कान मन में सोचती है कि मुझे ऐसे पकड़ा जैसे मैं कहीं भाग जाऊंगी। फिर मुस्कान सोचती है भाग तो जाऊंगी है ही, लेकिन ऐसे थोड़ी ना भागूंगी कि पकड़ी जाओ। फिर मुस्कान सोने का नाटक करने लगा जाती है क्योंकि चुन जब तक घर से नहीं चला जाएगा तब तक मुस्कान नहीं उठेगी।
फिर चुन की आंखें खुलती हैं, वह मुस्कान को देखता है कि मुस्कान अभी तक सो रही है। चुन हल्का से मुस्कान के गाल पे किस करके वॉशरूम में चला जाता है, फ्रेश होता है। फिर रेडी होता है, मुस्कान के पास जाकर उठाने की सोचता है लेकिन उठता नहीं क्योंकि मुस्कान सोते हुए बहुत मासूम लग रही थी उस टाइम। चुन का दिल पिघल जाता है। चुन मुस्कान को थ्रोइंग किसेस करता है और कहता, आज बहुत काम है, नहीं तो आज जब तक तुम नहीं उठती मैं तब तक ऑफिस नहीं जाता। मुस्कान चुन की सारी बात सुन रही थी, फिर वह मन में कहती है, जल्दी जाओ ऑफिस। चुन वहां से निकल जाता है। आज चुन ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, जल्दी निकाल जाता है। जब मुस्कान देखती है चुन चला गया है तब वह उठती है, वॉशरूम में जाती है, फ्रेश होती है। फिर डाइनिंग टेबल के पास आती है तो दादी अखबार पढ़ रही थी। मुस्कान दादी को गुड मॉर्निंग कहती है, फिर बैठ जाती है। तब तक लूसी भी आ जाती है, तीनों लोग नाश्ता करते हैं। फिर मुस्कान लूसी का हाथ पकड़ के अपने कमरे में लाती है। लूसी को कहती है कि क्या हुआ पासपोर्ट और वीजा का। लूसी कहती है, बन गया है भाभी, मैं अपना थोड़ा सोर्स लगा के 1 वीक का काम 1 दिन में करवा दी। मुस्कान जब सुनती है कि पासपोर्ट बन गया है तो खुशी के वजह से उछलने लग जाती है, लूसी को गले लगा के कहती है कि आज तुम मेरा सबसे बड़ा काम की लूसी। मुस्कान खुशी से लूसी को गले लगा लेती है, मुस्कान की आंखें नम हो जाती है। मुस्कान लूसी से कहती है कि तुम इंडिया का टिकट निकाल दो, कल रात 12:30 बजे का। लूसी मुस्कान से कहती है कि भाभी आप लोग हनीमून के लिए इंडिया जाओगे। मुस्कान कहती है हाँ। मुस्कान कहती है कि अपने भाई को मत बताना कि हम इंडिया जा रहे हैं। लूसी कहती है ठीक है, भाई को नहीं बताऊंगी, आप डोंट वरी रहे हैं, मैं जानती हूँ अगर बता दी तो आपका सरप्राइज खराब हो जाएगा, मैं जानती हूँ। फिर मुस्कान कहती है कि टैब चले हम लोग आज कहीं घूम। लूसी कहती है ठीक है, कहाँ जाना है आपको, मेरा मतलब कि आज आप अपने मन का बताए। मुस्कान कहती है कि मुझे यहाँ के बारे में पता नहीं, कोई अच्छी जगह लेकर चलो जहाँ खुलकर सांस ले सकूं। लूसी कहती है तब ठीक है, तैयार हो जाओ, चलते हैं, आज मैं आपको ऐसी जगह लेकर जाऊंगी जहां आप कहेंगे वाओ। मुस्कान अपने रूम में चली जाती है और बहुत खुशी होकर आज रेडी होती है। दोनों लोग नीचे आ जाते हैं रेडी होके। लूसी मुस्कान को आज हमेशा रोशनी से जगमगाने वाला सियोल साउथ कोरिया की राजधानी है, जो अपनी आधुनिक वास्तुकला, पार्टी वाइब्स, पॉप संस्कृति, खूबसूरत पार्कों जैसी चीजों के लिए जाना जाता है। सियोल दक्षिण कोरिया के सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है, साथ ही यहां आने वाले टूरिस्ट अपने घूमने की शुरुआत सबसे पहले यहीं से करते हैं। शानदार पैलेस, आकर्षक रेस्टोरेंट और स्टाइलिश बुटीक के साथ सियोल हर तरह से आकर्षक है। यहां का सियोल टावर भी दक्षिण कोरिया का सबसे अच्छा पर्यटन स्थल माना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 500 मीटर है, जहां से आप शहर को पूरे 360 डिग्री व्यू से देख सकते हैं। चांगदेओगन पैलेस, ग्योगबोगन पैलेस, बुकचोन हनोक गांव, लोट्टी वर्ल्ड मनोरंजन पार्क, बुखानसन नेशनल पार्क यहां के प्रमुख आकर्षण हैं। लूसी मुस्कान को वही लेके जा रही है। मुस्कान और लूसी अपने रेंज रोवर में आकर बैठ जाते हैं, फिर दोनों लोग अपने सफर के लिए निकल जाते हैं। मुस्कान आज काफी खुश थी क्योंकि आज वह जो इतने दिन से सोच रही थी इंडिया जाने का, उसका सपना पूरा होने वाला था। दूसरी तरफ चुन अपने ऑफिस में इंपॉर्टेंट मीटिंग में बिजी था, उसको ये भी खबर नहीं थी कि आज मुस्कान क्या खिचड़ी पका रही है। चुन एक साथ बहुत सारे मीटिंग आज अटेंड करके छुटकारा देना चाहता था, 2-3 दिन के लिए मुस्कान के साथ टाइम बिताने के लिए, इसीलिए वह आज पूरा मीटिंग खत्म करने का प्लान बना रहा था। उधर लूसी और मुस्कान अपने अपने प्लेस पर पहुंच जाती हैं, जहां लूसी मुस्कान को बहुत ऐसी यूनिक चीजें बताती है और उनको दिखाती भी है, कुछ हिस्ट्री भी बताती है मुस्कान को साउथ कोरिया के बारे में। मुस्कान को बहुत अच्छा लग रहा था, मुस्कान ने कभी सोचा नहीं था कि साउथ कोरिया में ऐसी जगह भी घूम सकती है। फिर मुस्कान और लूसी एक बड़े से रेस्टोरेंट में आते हैं। दोनों लोग आज अपनी पसंद का बहुत चीजें खाती है, फिर दोनों लोग घर के लिए रवाना हो जाती है। आज दोनों लोग बहुत ही थक गई थी क्योंकि आज इतनी जगह घूमी थी दोनों लोग की पूछो मत। मुस्कान जाती है और कपड़े भी नहीं चेंज करती हो, तुरंत ही बेड पर लेट जाती है, उसकी आंख लग जाती है, फिर वह सो जाती है। उधर लूसी भी अपने रूम में चली जाती है, वह भी सो जाती है। दादी चंद का वेट कर रही होती है। दादी को पता था कि लूसी और मुस्कान दोनों लोग आज डिनर बाहर से करके आएंगे और दादी यह भी समझती थी कि दोनों लोग आज बहुत जगह घूमने की वजह से थक गई हैं, इसलिए दादी कुछ भी नहीं करती है, उन लोगों को बस आराम करने के लिए कहती है। चुन अपने ऑफिस से 12 बजे आता है, दादी के पास जाता है कि दादी आज अकेले हॉल में थी। चुन पूछता है कि क्या हुआ दादी, आप अकेली है, दोनों लोग कहाँ पर हैं। दादी बताती है उन लोग सो गई है, आज बहुत थकी थी इसलिए।
चुन को अच्छा नहीं लगता है कि मुस्कान उसका वेट भी नहीं की और सो गई। चुन कहता ठीक है दादी, मैं अभी आता हूँ, फ्रेश होके फिर हम लोग डिनर करते हैं। दादी कहती है ठीक है, अपने रूम में जाता है, देखता है कि मुस्कान बेड पर सो गई है एकदम बच्चों की तरह। चुन के फेस में एक स्माइल आ जाती है मुस्कान को देखकर। चुन जाता है वॉशरूम में, फ्रेश होता है और एक टी शर्ट लोवर पहनता है। फिर जाता है दादी के पास नीचे। दादी और चुन दोनों लोग डिनर करते हैं। दादी अपने रूम में चली जाती है। चुन जाता है लूसी के रूम में, देखता है कि लूसी सो गई है। लूसी के सिर पे हाथ फेरता है, उसके फहद पर किस करता है, उसको अच्छे से ब्लैंकेट उड़ा के अपने रूम में चला जाता है। चुन देखता है कि मुस्कान आजकल कुछ जल्दी सो जा रही है, कहीं जानबूझ के नहीं सो रही है। जब उसका फेस देखता है चुन, चेहरे पर स्माइल आ जाती है क्योंकि मुस्कान बहुत ही मासूम लग रही थी। सोते वक्त एक बच्चा की तरह चंद उसको अपने पास करता है और पकड़कर सो जाता है। मॉर्निंग में मुस्कान की नींद जल्दी खुल जाती है। मुस्कान देखती है कि चंद उसके बगल में ही लेटा है और उसको ही देख रहा है। मुस्कान थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है। मुस्कान अपनी नजरों को दूसरी तरफ कर देती है। मुस्कान को अच्छा नहीं लगता है चिंग उसको इस तरह देख रहा है। चुन उसको अपने पास खींचता है और कहता है आजकल मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, दिन भर सोती रहती हो तुम। कल से जब मैं देख रहा हूं तुमको, तुम सोती हुई नजर आई थी मुझे। मुस्कान अपने आप को छुड़ाते हुए कहती है मुझे वॉशरूम जाना है। चुन मुस्कान कहता है चुप, एकदम चुप, अगर कुछ बोला तो समझ लेना क्या होगा। मुस्कान चुन की बातों से अपने आप को इधर उधर देखने लग जाती है। मुस्कान मन में सोचती है कि आज मुस्कान तू बच नहीं पाएगी इससे। मुस्कान मन में सोचती है कि आज मुझे 12 बजे घर से निकलना है, कैसे निकलूंगी मैं, ये राक्षस तो मेरा कभी पीछा ही नहीं छोड़ेगा। चुन उसको अपनी तरफ खींचता है और उसको एकटक देखने लग जाता है। मुस्कान को अच्छा नहीं लग रहा था। चुन उसको हबस की टंग आउट नजरों से देख रहा था। चुन मुस्कान को कहता है थ्रो इन किसेस मी। मुस्कान कहती है क्या? चुन कहता है किस मी। मुस्कान कहती है नो। चुन कहता है ओके, मैं खुद किस ले लेता हूं और उसको किस करने लग जाता है। मुस्कान उसको पीछे करने की कोशिश कर रही थी, मगर चुन की ताकत बहुत ज्यादा है, शायद मुस्कान को यह सब सोचना चाहिए। ओपन माउथ स्माइल। फिर चुन उसको छोड़ देता है, उसके फोरहेड पे थ्रोइंग किसेस करके वॉशरूम जाता है, फ्रेश होता है। मुस्कान जब दिखती है कि चुन अपने वॉशरूम में चला गया है तब वह लूसी के रूम में जाती है। लूसी भी उठ चुकी थी और बालकनी में बैठी थी, सूरज की रोशनी में खड़ी थी। मुस्कान लूसी के पास जाती है और कहती है लूसी गुड मॉर्निंग। लूसी भी जवाब देती है गुड मॉर्निंग भाभी। मुस्कान लूसी से पूछती है टिकट का क्या हुआ। लूसी कहती है काम हो गया भाभी, आप डोंट वरी। पीछे चुन की आवाज आती है कौन सा काम हो गया। लूसी और मुस्कान हक्के बक्के होकर एक दूसरे को देखने लग जाती है। लूसी मुस्कान को इशारा दे दे कहती है कि मत बताना लूसी। लूसी बात को बदलते हुए कहती है भैया वह हम दोनों का थोड़ा पर्सनल मामला था, यही बात थी। तो चुन भी इन दोनों की बात को इग्नोर करता है। चुन कहता है कि जल्दी से फ्रेश हो जाओ और नीचे में तुम दोनों का वेट कर रहा हूं, मुझे आधे घंटे में दोनों लोग नीचे दिखनी चाहिए। ठीक है, वहां से निकल जाता है, नीचे की ओर जाता है। दादी बैठी हुई है, अखबार पढ़ रही है। चुन दादी को कहता है गुड मॉर्निंग दादी, अब देखो आगे क्या होगा, क्या मुस्कान आज 12 बजे निकल पाएगी एयरपोर्ट के लिए कि नहीं। मुस्कान लूसी कमरे में थी और चुन भी वही आ जाता है। उन लोगों की कुछ बातें सुनता है जो कि समझ नहीं पाता या फिर ना समझने की एक्टिंग कर रहा हो। चुन दोनों कहता है कि तुम लोग जल्दी से रेडी होकर नीचे आओ, आधे घंटे में। मुस्कान अपने कमरे में जाती है और फ्रेश होती है, रेडी होती है, आ जाती है नीचे। आज चुन भी उनके साथ ब्रेकफास्ट करता है। चुन मुस्कान को खूब ध्यान से देख रहा था क्योंकि मुस्कान आज कुछ अलग हाई ग्लो कर रहा था उसके फेस में। चुन को कुछ डाउट होता है, फिर वो कुछ कहता नहीं। फिर दादी भी उठ के अपने रूम में चली जाती है। लूसी अपने फोन में बिजी थी और उठकर अपने कमरे में चली जाती है। अब बचते हैं चुन और मुस्कान। मुस्कान जैसे ही अपने कमरे को जाने के लिए उठी तो उसका हाथ चुन पकड़ लेता है, कहता है कि क्या दिमाग लगा रही हो तुम। मुस्कान कहती कुछ भी तो नहीं। मुस्कान की नजरें इधर उधर होने लग जाती है। चुन समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है, तो अब मुस्कान की चिक पर थ्रोइंग किसेस करता है और कहता है कि आज मुझे लेट हो जाएगा आने में, कल का पूरा टाइम तुम्हारे साथ ही बताऊंगा, ठीक है। मुस्कान मन में कहती है सपने में बिताना मेरे साथ टाइम, मैं तो निकलने वाली हूँ इंडिया, आई लव माई इंडिया। फिर चुन भी ऑफिस चला जाता है। मुस्कान आज बहुत खुशी होकर अपने रूम में टहल रही थी क्योंकि आज वह इंडिया जाने वाली है। दूसरी तरफ हमारी लूसी भी अब इस कहानी में धीरे धीरे लीड रोल में आने वाली है। कहानी के आगे आपको पता चलेगा।
लूसी अपने फोन से बात करते करते बाहर जा रही थी। जैसे वह कार का दरवाजा खोलती पीछे से जिन उसको बुलाता है एकदम कोल्ड आवाज में, कहाँ जा रही हो तुम? लूसी कहती है क्यों, क्या हुआ? जिन कहता है तुम बिना मेरी मर्जी की कहीं नहीं जा सकती हो, ठीक है बहुत हो गया घूमना फिरना। लूसी कहती है मैं कहीं भी जाऊं तुमसे क्या? जिन कहता है मतलब है इसलिए बोल रहा हूं कि फालतू लोगों से पहली बात तो तुम दूर रहो और अपने दोस्त बदल दो जो शाम को बार में जाना ना पड़े मुझे, समझी तुम? लूसी कहती है मैं चाहे जैसे भी दोस्त बनूं तुमको इससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, समझे? तुम अपने कम से मतलब रखो। जिन उसका बाजू पकड़कर उसे कार के पास ले आकर उसका चीन पकड़कर कहता है जो मैं एक बार कहूं वह तुम सुन लिया करो क्योंकि। लूसी कहती है व्हाट क्योंकि? बोलो ना क्या क्योंकि? जिन दो बॉडीगार्ड से कहता है इसे बाहर मत जाने देना आज। लूसी कहती मैं अपने भाई को बता दूंगी, समझे तुम, कि आजकल असिस्टेंट भी मालिक बनने की कोशिश कर रहा है। स्मक 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 वह अपना पैर पटककर रूम की ओर चल देती है। जिन उसको तिरछी स्माइल के साथ उसको जाते हुए देख रहा था। लूसी कहती है अब नौकर भी मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे सबक सिखाना पड़ेगा इसको। लूसी अपने भाई को कॉल लगाती है और कहती है भाई मुझे जिन क्यों रोक रहा है जाने के लिए बाहर? अब क्या वही मालिक हो गया है यहाँ का? मैं किसी के कहने पर नहीं चलूंगी, आप समझे? जिन को कह दो मुझे जाने दे। उधर चुन की आवाज आती है जिन जो कर रहा है वह सही कर रहा है, तुम अपने रूम में ही रहो, बहुत हो गया तुम्हारा घूमना और अब जिन तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है। लूसी जब सुनती है तो हक्का बक्का फ्लश्ड 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 हो जाती है, कहती है क्या? आखिर क्यों लूसी की शादी चुन अपने असिस्टेंट जिन के साथ करवा रहा है ये भी पता चलेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद तब तक के लिए मुस्कान की तरफ चलते हैं। शाम की 10:30 बज गए थे और हमारी मुस्कान डिनर करके एकदम खुशी से बैठी थी, बस ये दिमाग चला रही थी कि कब हम यहाँ से निकले, लेकिन फ्लाइट थी 12:30 बजे की। मुस्कान इतनी जल्दी नहीं निकलना चाहती थी क्योंकि अगर वह जल्दी निकल गई तो चुन को पता चलेगा तो वह मुझे जल्दी ही पकड़ सकता है। रात के 12 लोग बजने में 5 मिनट बाकी थे। मुस्कान धीरे धीरे अपने रूम से बाहर की ओर चल देती है। जब देखती है कि आज बहुत कम बॉडीगार्ड है मुस्कान तो मन ही मन खुश हो जाती है। फिर आगे बढ़ती है, दिखती है कि आज गेट के पास बॉडीगार्ड नहीं है। मुस्कान फिर खुश हो जाती है कि आज माता रानी तो मेरी मदद कर ही रही है, आखिर अपने देश जो जाऊंगी मैं आज। फिर मुस्कान पैदल ही एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। मुस्कान को ये दिमाग लगाना चाहिए था कि आज का रास्ता इतना खाली क्यों है, मतलब कि आज बॉडीगार्ड क्यों नहीं थे, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन हमारी मुस्कान तो अपने ही धुन में थी, उसको लग रहा था कि आज वह लकी है जिसकी वजह से वह बिला से बाहर आ गई है। वह 12:25 पर एयरपोर्ट पहुंचती है और भागते भागते जाती है अंदर। उसी का नाम बुलाया जा रहा था, मुस्कान। वह मुस्कान मुस्कान चिल्लाती हुई करती है मैं यहाँ हूँ, मैं आ रही हूँ जल्दी से। फिर भागती भागती जाती है, वहां पर एयर हॉस्टेस उसको प्यार से बुलाकर बैठाते हैं। मुस्कान कह रही थी कि वह एयरप्लेन में कितना सुविधाएं होती है कि छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखा जाता है, तभी एयरप्लेन का टिकट का पैसा ज्यादा लगता है। एयरप्लेन पर बैठ जाते हैं। मुस्कान आज बहुत ही खुशी, भाई साहब वह इंडिया पहुंचने वाली जो है, टंग आउट टंग आउट। मुझे तो अभी भी डाउट हो रहा है, इतना आसानी से तो चुंग उसको छोड़ने वाला नहीं है। मुस्कान को भी सब सोचना चाहिए कि आज का रास्ता कितना खाली था, भाई साहब। पैसेंजर्स प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट्स, द एयरप्लेन विल टेक ऑफ इन नो टाइम। फिर मुस्कान सीट बेल्ट बांधने लगाने की कोशिश करती है लेकिन बांध लगा नहीं पाती, जिसके कारण वह एयर होस्टेस को बुलाती है। कैन यू हेल्प मी फास्टन माई सीट बेल्ट? एयर होस्टेस अंडरस्को व्हाई नॉट मैम। एयरप्लेन उड़ान भर लेता है। मुस्कान इतनी खुश होती है भाई साहब की पूछो ही मत, क्योंकि वह इंडिया जो पहुंचने वाली है। सारे यात्रीगण बैठे थे, मुस्कान भी उसी में से एक थी, मजा उठा रही थी या फिर कहा जाए बेनिफिट जो है उसका मजा ले रही थी, जैसे फ्री में जूस और कुछ खाने पीने का। मुस्कान अपनी दुनिया में गम है। 3 घंटे के बाद मुस्कान इंडिया भी पहुंच गई। वह अपने इंडिया में आकर जम्हाई लेते हुए कहती है वाह यहाँ का वातावरण ही कुछ अलग है, अपने देश की मिट्टी सुगंध वाओ। फिर एयरपोर्ट के बाहर जैसे ही निकलती है अचानक से एक कैब उसके सामने खड़ी हो जाती है और गाड़ी वाला कहता है मैम आपको कहाँ जाना है, मैं लेके चलता हूँ। मुस्कान अंडरस्को जी नहीं थैंक यू। फिर मुस्कान सोचती है कैब का भाड़ा ज्यादा लगेगा, मुझे टेम्प से घर जाना है। टेम्पो के पास आती है। मुस्कान अंडरस्को भैया आप गणेश नगर चलेंगे? टेम्पो वाला अंडरस्को हाँ मैं, लेकिन वहां का 200 रुपये लगेंगे ले जाने के लिए। मुस्कान के पास एक भी रुपये नहीं थे, उसने टिकट बुक भी लूसी से करवाए थे, अब उसके पास पैसे भी नहीं थे। मुस्कान अंडरस्को ठीक है लेकिन चलो वहां पर तब। फिर वह आदमी गणेश नगर के जस्ट उसके घर के सामने रोकता है। मुस्कान देखती है उसके घर के सामने ब्लैक कलर की गाड़ी 10 गाड़ियां खड़ी है। फ्लश्ड फ्लश्ड फ्लश्ड।
मुस्कान सोचती है कि कौन हो सकता है इतनी गधियान जो मेरे घर पर आए है। मुस्कान घर के दरवाजे पर नॉक नॉक करती है कि उसकी आंटी दरवाजा खोलती है। आंटी मुस्कान बेटा तू आ गई, हम लोग कब से वेट कर रहे हैं, मेरी बच्ची कितनी दुबली हो गई है, चल तुझे आज यहाँ पर तेरे मनपसंद का आलू का पराठा बनाए हैं, तुझे जल्दी से खिलाती हूँ। मुस्कान शॉक्ड हो जाती है, कहती है कि आंटी तो ऐसा रिएक्ट कर रही है जैसे कि आंटी को पता है मैं घर आने वाली हूँ। उसकी आंटी उसका हाथ पकड़कर अंदर की ओर चलने लगती है। टैब से किसी की आवाज आती है कि मैडम मेरा पैसा। टेम्पो वाला चिल्लाता है कि मैडम मेरा पैसा। फिर मुस्कान को भी याद आ जाता है, अरे हाँ मुझे इनका पैसा देना है, आंटी आपके पास पैसे दे दीजिए इनको 200 रुपये। मुस्कान की आंटी मुस्कान को पकड़ के घर के अंदर लेकर आती है। मुस्कान जैसे ही अपने ड्राइंग रूम में पहुंचती देखती है कि सामने एक शख्स बैठा है जो कि मुस्कान देखते ही शॉक्ड हो गई। मुस्कान के हाथ पैर कांपने लगे, मुस्कान के डर के मारे तो आवाज गले में अटक गई। मुस्कान की आंटी जाती है 200 रुपये लेकर उस ड्राइवर को दे देती है। वह भी हाल में आती है और मुस्कान को देखती कि मुस्कान अभी भी वैसे ही खड़ी है, उसका हाथ पकड़कर उस शख्स के पास बैठा देती है जिस शख्स को मुस्कान देखकर हैरान सी हो गई थी। मुस्कान उसके कारण कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, वह नीचे की तरफ अपना नजर झुकाए देख रही थी। उसकी नजर उठाने की तो कोशिश कर रही थी लेकिन उठा नहीं पा रही थी। आंटी बेटा तुम लोग की जोड़ी तो बहुत अच्छी है। टंग आउट टंग आउट टंग आउट टंग आउट टंग आउट टंग आउट, टीयर्स ऑफ जॉय टीयर्स ऑफ जॉय टीयर्स ऑफ जॉय टीयर्स ऑफ जॉय टीयर्स ऑफ जॉय। मुस्कान के गले से आवाज तक नहीं निकल रहा था क्योंकि उसके बगल चुन जो बैठा है। चुन जी आंटी हमारी जोड़ी तो सबसे मस्त है ना मुस्कान। मुस्कान पेंसिव फेस पेंसिव फेस पेंसिव फेस एक्सप्रेशनलेस डेडपैन फेस। अंकल बेटा भगवान की शुक्रगुजार हैं हम कि हमारी बेटी को चुन जैसा हस्बैंड मिला, नहीं तो हम सोच रहे थे कि उस बम ब्लास्ट में तुम तो हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई। मुस्कान कहती है क्या बम ब्लास्ट हुआ था, कब कैसे मुझे नहीं पता। अंकल तुझे कैसे पता चलेगा, तुझे तो कोई आतंकवादी किडनैप करके लेकर जा रहा था। ये तो जमाई जी का मेहरबानी है कि तुझे बचा लिए, नहीं तो हम तो और ही कुछ सोच रहे थे। क्राइंग। चुन जमाई जी ने हमें सब बता दिया कि उस हादसे में चुन ने तुमको बचाया और तुमको साउथ कोरिया में लेकर गया और तुम दोनों आपस में प्यार करने लगे, इसलिए तुम लोग शादी कर लिए। यह न्यूज़ सारे इंडिया में चल रहा है कि हमारे साउथ कोरिया के माने जाने बिजनेसमैन चुंग ए ने तुमको बचाया है और तुम दोनों ने शादी भी कर ली है। कुछ देर में रिपोर्टर भी आएंगे, तुम्हारी कुछ फोटो क्लिक करेंगे और सबको बताएंगे कि हमारी लड़की मुस्कान जो कि हमारी भारत देश की बेटी है, इनको चुन ने बचाया है। मुस्कान को तो यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ कर सकता है, यानी कि चुन ने उसकी अंकल आंटी को अलग ही पाठ पढ़ा कर रखा है। मुस्कान की आंटी जो कि मुस्कान को कहती है बेटा जा कमरे में आराम कर और जमाई जी को भी लेकर जाओ, काफी देर से यहाँ बैठे हैं, थक गए होंगे। मुस्कान के पास कुछ जवाब ही नहीं था, वह मन में सोच रही थी अब मेरे से बढ़कर जमाई जी जो हो गए हैं, कोई तो मेरे से पूछ ही नहीं रहा है कि हुआ क्या आखिर मेरे साथ। अंकल आंटी इसकी तारीफ कर रहे हैं जो कि मेरे प्योर लाइफ को बदल दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, हे भगवान अब मेरा क्या होगा। मैं कैसे कहूँ इनको कि यह आदमी सही नहीं है और ये कोई जमाई नहीं है, इतना खातिरदारी मत करो, कैसे कहूँ अंकल आंटी को। आंटी मुस्कान बेटा जल्दी लेकर जा, जमाई जी कब से बैठे हैं, अनकंफर्टेबल इनको हो रहा है, काफी देर से बैठे भी हैं। हमारे तो भाग्य खुल गए कि साउथ कोरिया के इतने बड़े बिजनेसमैन के साथ तुम्हारी शादी हुई है। यह कहकर आंटी किचन में चली गई। चुन मुस्कान के पास आता है, कहता है तो चले डार्लिंग रूम में। मुस्कान के पास तो कोई शब्द ही नहीं थे, वह तो ठीक से नजर भी नहीं मिला पा रही थी। वो क्या कहेगी चुन से। चुन मुस्कान का हाथ पकड़ता है और खुद ही उसके कमरे की तरफ चलने लगता है। मुस्कान के घर में ज्यादा कमरे नहीं था जिससे चुन अनुमान लगा सकता है कि कौन सा मुस्कान का कमरा होगा। चुन एक कमरे के पास रुकता है। मुस्कान कहती है यह नहीं, वो है मेरा कमरा। चुन मुस्कान की तरफ देखने लग जाता है क्योंकि मुस्कान ने उससे इतने देर में बस अभी एक बार बात की है, नहीं तो उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा था। मुस्कान फिर अपने नजर नीचे कर लेती है। मुस्कान समझ जाती कि उसके आगे क्या होगा उसके साथ। फिर चुन मुस्कान के कमरे में इंटर करता है। मुस्कान हिचकाते हुए बोलती है आपको कैसे पता चला कि मैं इंडिया आ रही हूँ। नो माउथ फेस नो माउथ फेस नो माउथ फेस। चुन मुस्कान का हाथ पकड़कर अपने तरफ करते हुए कहता क्या हुआ डार्लिंग, किसिंग किसिंग किसिंग। मुस्कान अपनी नजर दूसरे तरफ फेर लेती है जब चुन उसको डार्लिंग कहता है।
चुन मुस्कान का चीन पकड़ते हुए अपनी तरफ करता है और उसे किस करने लगता है। बड़े पैशन से किस कर रहा था, जैसे कि उसको आज धीरे धीरे खा डालेगा, कब से भूखा हो। मुस्कान चिल्ला भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर चिल्लाई तो उसके आंटी अंकल उसके कमरे में आ जाते। अगर वो पूछते क्या हुआ तो क्या जवाब देगी, इसलिए वो सैंटी से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मुस्कान चुन को अपनी पूरी कोशिश करके धक्का देती है, लेकिन इसकी कोशिश नाकाम होती है। जब चुन देखता है मुस्कान को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर उसका को छोड़ता है। चुन कहता है कि तुम मुझसे दूर बहुत जाती हो ना, तुम अब देखो तुम्हारे अपने ही तुम्हें मेरे पास भेजेंगे। स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। मुस्कान अंडरस्को गुस्से में कहती है, मैं सबको बताऊंगी, तुम्हारा रिपोर्ट करवाऊंगी और यह भी बताऊंगी कि तुम मुझे मेंटल हैरेसमेंट करते हो। चुन अंडरस्को स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। जाओ कह दो, बाद में तुम्हारे पर ही पलड़ा भारी पड़ेगा, क्योंकि सबको पता चल गया है कि तुम मेरी वाइफ हो एंड हम दोनों ने लव मैरिज शादी की, ऐसी न्यूज़ चारों तरफ फैल गई है। तो बीवी जी, आप कृपया करके मेरे साथ अपने घर चले और अपने अंकल आंटी को परेशान ना करें। मुस्कान कहती, तुमको कैसे पता चला मैं यहाँ पर आ रही हूँ। चुन अंडरस्को बीवी हो तुम मेरी, तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ मैं, समझी तुम क्या सोचती हो, क्या करती हो, तुम्हारे पल पल की खबर रखता हूं मैं। तुम पे किसी की नजर ना लगे इसलिए नजर रखता हूं मैं। स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। मुस्कान अंडरस्को कंफ्यूज्ड फेस, कंफ्यूज्ड फेस, कंफ्यूज्ड फेस, कंफ्यूज्ड फेस। तुमको कब पता चला मेरे बारे में कि मैं इंडिया आ रही हूं। चुन अंडरस्को लूसी से, तुमको पता है मैं लूसी और दादी और तुम्हारे लिए बहुत ही पॉसेसिव हूं। लूसी क्या करती है पल पल की खबर में रखता हूं, क्योंकि बहन है वह मेरी। तुम मेरी बहन को बहका कर उससे टिकट बुक करवाओगी और पासपोर्ट बनवाओगी। तुमको क्या लगा पासपोर्ट वीजा बिना डॉक्यूमेंट की इतनी जल्दी बन जाएगा। स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। बिल्कुल नहीं, ये सब मैंने ही करवाया था, तुम्हारा पासपोर्ट वीजा मैंने ही अपने सोर्स से बनवाया था और लूसी को पता भी नहीं चलने दिया कि वह मेरा सोर्स लगा है। अगर फेक पासपोर्ट तुम एयरपोर्ट पर लेकर जाओगी, वहां की चेकिंग इतनी टाइट है कि एक सेकंड भी नहीं लगेगा तुमको पकड़ने में। स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। तुमको इतना भी ध्यान देना चाहिए कि विदेश में किसी दूसरे देश की पसंद को बहुत ज्यादा चेक करते हैं, लेकिन तुम्हारे तो कुछ चेक ही नहीं किया गया, क्योंकि वहां भी मेरा ही सोर्स लगा था। मेरी बहन बहुत ही मासूम है, मैं जानता हूं, इसीलिए मैं उसकी पल पल की खबर रखता हूं। मुस्कान अंडरस्को मैं नहीं जाने वाली साउथ कोरिया। स्मर्क 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 स्मर्क। चुन अंडरस्को तुमसे पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, आज यहीं रुको, कल चलेंगे हम लोग। आज तुम अपने अंकल आंटी के पास कुछ टाइम बिता लो। आंटी मुस्कान के कमरे में आती है, आंटी के हाथ में एक साड़ी था। आंटी अंडरस्को बेटा मीडिया वाले आ गए हैं तुम्हारा इंटरव्यू लेने, तुम दोनों आ जाओ। और मुस्कान के हाथ में वह साड़ी देती है और कहती है, बेटा तुम आज यही पहना, ठीक है। मुस्कान अंडरस्को आंटी मेरे से साड़ी नहीं पहना जाएगा। डेडपैन फेस प्लीज, मैं सूट ही पहन लेती हूँ। आंटी अंडरस्को नहीं, आज तुम यही पहनोगी, समझी, और कुछ नहीं। जल्दी से तैयार हो जाओ। इतना कह के वहां से निकाल जाती है। चुन अंडरस्को जल्दी से फ्रेश हो जाओ और बाहर आओ। इतना कह के चुन ड्राइंग रूम की तरफ चल देता है। अब मुस्कान देखो मीडिया के सामने मुस्कान क्या बोलेगी, क्या मुस्कान चुन की सारी बातें बता देगी या फिर नहीं अपने आंटी अंकल की वजह से, क्योंकि उसके आंटी अंकल बहुत ही खुश थे। हमारे इंडिया में शादी का महत्व बहुत ज्यादा होता है, शादी जिससे हो जाती है उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, नहीं तो चार बातें बनने लग जाती है अगर कोई बेटी बिहाई हुई घर पर रहे है। मुस्कान मना कर दिया कि मुझे साड़ी नहीं पहनना है, मैं सूट ही पहनूंगी। आंटी कहती नहीं, तुम्हें साड़ी पहनना है फाइनल, जल्दी पहन के बाहर आओ। आंटी फिर रूम के बाहर चली जाती है और चुन कहता है मुस्कान से, जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुस्कान जाती है, फिर फ्रेश होती है और रेडी हो जाती है। वह जैसे ही ड्राइंग रूम में आती है, ड्राइंग रूम में जितने लोग के सब उसे देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि मुस्कान बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी साड़ी में। रेड कलर की हल्की साड़ी थी और गोल्डन कलर का ब्लाउज था जो कि डीप गला था और बैकलेस था। मुस्कान ने हल्का सा मेकअप किया था और रेड कलर की लिपस्टिक लगाई थी, जिससे मुस्कान काफी ज्यादा हॉट लग रही थी, या फिर कहा जाए बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। चुन तो उसको देखता ही रह गया, क्योंकि वह पहली बार मुस्कान को ट्रेडिशनल लुक में देखा था, इसलिए उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मुस्कान काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। एक तो उसका गोरा बदन, उस पर रेड साड़ी जो कि और चांद चांद लगा रहे थे उसकी खूबसूरती में।
चुन तो एक टाइम कंट्रोल से बाहर हो रहा था, क्योंकि उससे देखा नहीं जा रहा था कि वह मुस्कान से काफी दूर था। उसका मन कर रहा था कि जाके मुस्कान को खूब थ्रोइंग किसेस करे और उसके पूरे अंग को खा ले, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि सब लोग वही था। इसलिए उस वक्त मुस्कान की आंटी मुस्कान के पास आती है, अपने आंख से काजल निकालकर मुस्कान के गाल पर लगा देती है, मेरी बेटी को किसी की नजर ना लगे। मुस्कान की बलैया लेते हुए नजर उतारती हैं। मुस्कान अनकंफर्टेबल हो रही थी कि सब लोग उसे ही देख रहे थे। जब वह चुन की तरफ देखती है, चुन की नजरें जैसे कि खा डालेगी, मुस्कान को ऐसे लग रहा था। मुस्कान असहज होकर इधर उधर देखने लग जाती है। चुन की नजर तो मुस्कान से हट ही नहीं रही थी, मुस्कान को निहारना चाहता था। मुस्कान की आंटी कहती है, मीडिया वाले बाहर तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। आज गणेश नगर का सारा मोहल्ला मुस्कान और को देखने के लिए बाहर भीड़ लग गई थी। मुस्कान के जहां घर था वह मोहल्ला पूरा भर गया था, लेकिन चुन के बॉडीगार्ड और पुलिस कुछ आर्मी फोर्स के घर के सामने चारों तरफ घिरे हुए थे, जिसे कोई उनको हार्म ना पहुंचाए। फिर मीडिया वाले जब देखते हैं कि दोनों लोग बाहर आ रहे हैं, ब्यूटीफुल कपल की तरह दोनों लग गए था, या फिर कहा जाए एकदम परफेक्ट कपल, सारे न्यूज चैनल लाइव पर दोनों लोग को दिखाने लग जाते हैं। ये न्यूज पूरे देश में या फिर कहा जाए इंडिया में ट्रेनिंग में चल रही थी, क्योंकि एक फेमस बिजनेसमैन जो कि साउथ कोरिया के हैं, वह एक हमारे भारत की लड़की जो कि मिडिल क्लास की मुस्कान से शादी कर ली। मुस्कान को चुन ने उस आतंकवादी से बचाया था। यह न्यूज सारे स्टेट पर पहुंच जाती है। मुस्कान जब देखती कैमरा और बहुत लोग भीड़ लगाकर उसके घर के सामने खड़े हैं, वह थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है, लेकिन चुन मुस्कान को अपनी तरफ खींचकर उसे कमर पर हाथ डालकर चलने लगता है। फिर 2 कुर्सियां उन लोगों के लिए रखी गई थी जो कि इंटरव्यू के लिए था। मुस्कान और चुन दोनों लोग बैठ जाते हैं। फिर न्यूज चैनल वाले एक एक करके उन दोनों से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मीडिया दोनों से इंटरव्यू करते हैं और अपने सवाल रखते हैं। चुन और मुस्कान दोनों उनके सवाल का जवाब देते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते मीडिया वाले। चुन ने अपनी सोर्स से मीडिया के ऑनर से कह दिया था कि ज्यादा क्वेश्चन ना करें, इसलिए मीडिया वाले ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, सिर्फ फोटो क्लिक करके 2-4 क्वेश्चन पूछते हैं बस। चुन मीडिया वालों को इसलिए बुलाया है कि मुस्कान की दिमाग से यह बात उतारना चाहता था कि वह बार बार मुझसे दूर ना हो। अगर यह बात सारे लोग को पता चलेगा तो मुस्कान भी कोशिश नहीं करेगी मुझसे दूर भागने की। एक जरिया था मुस्कान का इंडिया आने का, बस वह भी जरिया मुस्कान से चुन ने ले लिया है। एक लीगल तरीके से मुस्कान को अपनी वाइफ करार देते हुए ये बता दिया है सारे लोग को कि मुस्कान चुन की वाइफ है और चुन मुस्कान अपनी लाइफ में खुश है, बस चुन को यही दिखाना था। फिर चुन लोग से रुखसत लेते हैं, उनको जाने के लिए कहते हैं। इंटरव्यू खत्म होने के बाद मुस्कान और चुन दोनों अंदर आते हैं। मुस्कान तुरंत अपने कमरे में चली जाती है। चुन को इंडियन गाइडेंस का फोन आता है। इंडियन गाइडेंस कहते हैं, सर आपसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिलना चाहते हैं। चुन, मेरे पास ज्यादा टाइम तो नहीं है, लेकिन मैं आज रात 7 बजे उनसे मिल सकता हूं, उनसे कह देना। चुन एक साउथ कोरिया का फेमस बिजनेसमैन होने के कारण प्राइम मिनिस्टर उनसे मिलना चाहते थे, यही एक वजह थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने चुन की सुरक्षा के लिए कुछ ऑफिसर को भी भेज दिया। मुस्कान के घर में कि कोई आतंकवादी उन पर हमला न कर दे। ऐसा अक्सर होता है कि अगर कोई विदेशी फेमस पर्सन अगर इंडिया आए तो आतंकवादी उन पर में हमला कर देते हैं, जिससे कि सारा इल्जाम इंडिया वालों को लगे। चुन जिनके पास कॉल लगता है उससे बात करता है। चुन दादेल इयोटाए जिन जोहयो चुन अजम्माग विचनजी अनहा जिन अनियो येयो गिसेओ मोने उगयोसेल चेओलेहे से उगनेदा चुन हलमेओ नाइनु इयोटाए जिन गैगयोस लोग वाई चांद से उगनेदा जिन सॉन्साइन निम इंदे सेओ इयोंजे ओ सीबनिका चुन ननू नईल ओंदा चुन जिन से बात करके फोन काट देता है। फिर वह मुस्कान के पास जाता है। मुस्कान अभी अपनी साड़ी में ही परेशान थी, क्योंकि उसने कभी साड़ी नहीं पहना था। एक तो वह बार बार जाकर अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होती है, साड़ी को संभालने लग जाती है। पीछे से चुन उसको अपनी बाहों में भर लेता है और से कहता है, आज तुम काफी हॉट लग रही हो, लग रहा है कि तुम मुझे मार ही डालोगी आज। स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस। तुमको पता है मैं अपना कंट्रोल खो रहा हूं, मैं कैसे इंटरव्यू दिया मुझे खुद नहीं पता। इतना कहकर मुस्कान की ब्लाउज की डोरी खोल देता है। मुस्कान डर जाती है। अचानक से ये सब देखकर मुस्कान तुरंत चुन को धक्का देती है और रूम से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन चुन उसको पकड़ के अभी तरफ खींचता है और दरवाजा बंद कर देता है। चुन मुस्कान से कहता है, तुम मुझसे इतना दूर क्यों भागती हो, तुमको पता है मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, तुम मुझसे हमेशा भागती हो। इतना कहकर उसके लिप्स को बेतहाशा चूमने लगता है। मुस्कान को अजीब सी फीलिंग होती है।
उसके ऐसे करने पर वह थोड़ा सहने लग जाती है। मुस्कान को चुन बेतहाशा चूमे जा रहा था। फिर चुन मुस्कान ब्लाउज की डोरी खोल देता है। मुस्कान अपने दोनों हाथ पकड़कर अपनी सीने की ओर कर लेती है। चुन उसको अपनी ओर खींचता है, उसको बेड पर धक्का देता है, उसकी साड़ी को निकाल कर फेंक देता है, उसको चूमने लग जाता है पगलों की तरह। फिर दरवाजे पर खटखट की आवाज आती है। उसकी आंटी बुलाती है, बेटा जल्दी आ जाओ, तुम लोग आके डिनर कर लो। इतना सुन के मुस्कान के जान में जान आए। मुस्कान कहती कि आंटी मैं आ रही हूं। इतना कह के चुन तुरंत धक्का देती है और उठकर जाती है वॉशरूम में और सूट पहन के तुरंत रूम के बाहर निकल जाती है। चुन उसे देखते एक्सप्रेशनलेस ही रह जाता है। मुस्कान अभी अपनी साड़ी में ही परेशान थी क्योंकि उसने कभी साड़ी नहीं पहना था। एक तो वह बार बार जाकर अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होती है, साड़ी को संभालने लग जाती है। पीछे से चुन उसको अपनी बाहों में भर लेता है और से कहता है, आज तुम काफी हॉट लग रही हो, लग रहा है कि तुम मुझे मार ही डालोगी आज। स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस। तुमको पता है मैं अपना कंट्रोल खो रहा हूं, मैं कैसे इंटरव्यू दिया मुझे खुद नहीं पता। इतना कहकर मुस्कान की ब्लाउज की डोरी खोल देता है। मुस्कान डर जाती है। अचानक से ये सब देखकर मुस्कान तुरंत चुन को धक्का देती है और रूम से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन चुन उसको पकड़ के अभी तरफ खींचता है और दरवाजा बंद कर देता है। चुन मुस्कान से कहता है, तुम मुझसे इतना दूर क्यों भागती हो, तुमको पता है मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, तुम मुझसे हमेशा भागती हो। इतना कहकर उसके लिप्स को बेतहाशा चूमने लगता है। मुस्कान को अजीब सी फीलिंग होती है। उसके ऐसे करने पर वह थोड़ा सहने लग जाती है। मुस्कान को चुन बेतहाशा चूमे जा रहा था। फिर चुन मुस्कान ब्लाउज की डोरी खोल देता है। मुस्कान अपने दोनों हाथ पकड़कर अपनी सीने की ओर कर लेती है। चुन उसको अपनी ओर खींचता है, उसको बेड पर धक्का देता है, उसकी साड़ी को निकाल कर फेंक देता है, उसको चूमने लग जाता है पगलों की तरह। फिर दरवाजे पर खटखट की आवाज आती है। उसकी आंटी बुलाती है, बेटा जल्दी आ जाओ, तुम लोग आके डिनर कर लो। इतना सुन के मुस्कान के जान में जान आए। मुस्कान कहती कि आंटी मैं आ रही हूं। इतना कह के चुन तुरंत धक्का देती है और उठकर जाती है वॉशरूम में और सूट पहन के तुरंत रूम के बाहर निकल जाती है। चुन उसे देखते एक्सप्रेशनलेस ही रह जाता है। चुन को अच्छा नहीं लगता है मुस्कान का ऐसे जाना एंग्री, लेकिन मुस्कान को तो अच्छा लग रहा था कि उसकी आंटी आ गई। विंकिंग फेस टंग आउट। अब आगे चुन फिर जाता है, फ्रेश होता है और वह भी डाइनिंग टेबल में आता है, बैठ जाता है मुस्कान के बगल। मुस्कान की आंटी मुस्कान को कहती है, बेटा जमाई जी को खाना परसों। मुस्कान बिना चुन की तरफ देखे उसको खाना दे देती है, फिर अपना भी खाना खाने लग जाती है। जब चुन खाना खाता है उसे बहुत टेस्टी लगता है। खाना के लिए आंटी की तारीफ करता है। आंटी अरे बेटा, मुस्कान भी कहती, आंटी आप बहुत टेस्टी आज खाना बनाए हैं, मैं तो तरस ही गई थी आपके हाथ का खाना खाने के लिए। फिर आंटी अंकल की तरफ इशारा करती है कुछ कहने के लिए। अंकल बेटा आप लोग से मुझे कुछ कहना है। मैं मानता हूं कि आप दोनों की शादी किस तरीके से हुई है यह मैं समझ सकता हूं, लेकिन हमारी भी कुछ इच्छा थी जो कि हम अपने मुस्कान बेटी के लिए सपने रखे थे कि अपनी बेटी की शादी ऐसे करेंगे, लेकिन शादी कर नहीं पाए, वह हमारी बदनसीबी है। मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा शादी हो, बहुत छोटा सा, इंडियन के रीति रिवाज के हिसाब से। चुन मैं समझ सकता हूं, इसलिए मैं तैयार हूं, लेकिन कल शाम हमें 7 बजे यहां से निकलना है, तो थोड़ा जल्दी हो सके तो बेहतर होगा। अंकल हाँ क्यों नहीं, हम जल्दी करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए दामाद जी। आंटी मुस्कान तुमको पता है सौरभ आने वाला है। सौरभ मुस्कान के आंटी का लड़का है जो लखनऊ में बीटेक कर रहा है। मुस्कान कहती है, अच्छा बहुत दिन हो गए उससे मिले हुए। चुन अंकल आंटी मुझे आज रात को कहीं जाना है और मुझे लेट हो जाएगा आने में, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, मैं थोड़ा लेट आऊंगा। ठीक है अंकल कोई बात नहीं बेटा, तुम चाहे जब आ सकते हो, ये तुम्हारा ही घर है। मुस्कान मन में अरे वाह, चलो जान तो बची है, नहीं तो दिन भर पीछे पीछे पड़ के मुझे परेशान कर देता है ये। आज आराम से रहूंगी, घर में सुकून के पल बीतेंगे मेरे लिए। चुन मन में कहता है, मैं सब जानता हूं मुस्कान डार्लिंग तुम्हारे बारे में कि तुम मन में क्या सोच रही हो। सुकून के पल बिताओ बस, कल रात तक, नहीं तो तुम्हारे जितने पल होंगे वह मेरे होंगे। चुन डाइनिंग टेबल से उठकर मुस्कान की रूम की तरफ जाता है और वहां से अपना फोन लैपटॉप लेता है और बाहर कार की तरफ बढ़ने लग जाता है। कार में बैठता है और ड्राइवर कहता है कि ताज होटल पर लेकर चलो। ताज होटल के पास गाड़ी रुकती है। चुन वहां से उतरता है और जाता है रूम में, रेडी होता है। रेडी होने के बाद
वह प्राइम मिनिस्टर पर्सनल विला में पहुंचता है। बाहर मीडिया की लाइनें थी जो कि चुन के ऊपर चकाचौंध तरीके से लाइट जल रही थी। चुन भी किसी हीरो से कम नहीं था, इसीलिए शायद इतनी अपॉर्चुनिटी बन सकती थी चुन के लिए। बॉडीगार्ड और पुलिस की लाइनें चुन के कार के चारों तरफ लग जाती हैं और चुन को सेफ्टी तरीके से विला के अंदर लेकर जाते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर चुन का हार्दिक रूप से स्वागत करते हैं और उनका इज्जत से खातिरदारी करते हैं और कुछ बातें होती हैं इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद चुन उनसे रुखसत लेकर और विला के बाहर निकलता है और अपनी कार में बैठकर मुस्कान घर की तरफ निकल जाता है। लगभग 12:30 बज रहे थे। मुस्कान के घर के सारे सदस्य सो चुके थे और मुस्कान भी सो चुकी थी। घर दरवाजा नॉक नॉक होता है। मुस्कान की आंटी समझ जाती है कि चुन जमाई जी वापस आ गए हैं, इसलिए दरवाजा खोलती है और चुन कहता है, माफ करिएगा आपको परेशान करने के लिए। आंटी, अरे बेटा, ये कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो, आप हमारे घर की जमाई है, जमाई का हमारे लिए बहुत महत्व होता है। फिर आंटी चुन को एक ग्लास पानी देती है और कहती, बेटा अब आप जाए आराम कर लीजिए। चुन मुस्कान के रूम में जाता है, देखता है कि मुस्कान सो गई है। फिर चुन जाता है वॉशरूम में फ्रेश होता है। फ्रेश होकर मुस्कान के बगल लेट जाता है और उसको पकड़कर सो जाता है। सुबह मुस्कान की जब आंखें खुलती हो देखती है बगल में चुन सोया हुआ है। मुस्कान मन में सोचती है, मुझे सोते टाइम भी नहीं छोड़ सकता है। चुन भी उठ जाता है। चुन जब देखता है मुस्कान उसको ही देख रही है। चुन कहता है, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मुस्कान कहती है कि तुम मुझे छोड़ दोगे, मुझे वॉशरूम जाना है। चुन मुस्कान को छोड़ देता है। फिर मुस्कान जाती है वॉशरूम, फ्रेश होती है, फ्रेश होके रेडी होती है। चुन मुस्कान को ही देखे जा रहा था क्योंकि आज मुस्कान ने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था। उसके गोरे बदन में सूट काफी जच रहा था, शायद इसलिए चुन अपनी नजर उस पर हटा ही नहीं पा रहा था। बाहर से आंटी की आवाज आती है, कहती है कि बेटा उठ जाओ तुम लोग, आज तुम लोग को मंदिर जाना है शादी के लिए। मुस्कान, ऐब मैं कैसे समझाऊं आंटी को? शादी शादी तो बर्बादी है मेरे लिए। एक्सप्रेशनलेस एक्सप्रेशनलेस एक्सप्रेशनलेस। चुन, ठीक है ना, जब जिंदगी बर्बाद नहीं होता तो जिंदगी जीने का क्या फायदा? मुस्कान स्मर्क स्मर्क स्मर्क। चुन मुस्कान को गाल पर थ्रोइंग किसेस करके वॉशरूम जाता है, फ्रेश होता है, रेडी होके बाहर जाता है। डाइनिंग टेबल में आज एक नए सदस्य को देखता है चुन। यह नया सदस्य कोई नहीं बल्कि सौरभ होता है, मुस्कान का भाई। जब सौरभ चुन की तरफ देखता है तो चुन के पास आकर उसके पैर छू लेता है। सौरभ, हाय जीजू, आई एम योर ब्रदर इन लॉ। चुन, हेलो, स्माइल स्माइल। Saurabh, I cannot believe that such a big businessman of South Korea can be my Jiju. Chung, this is just a game of love and love. Winking face. Saurabh, oh wow Jiju, you turned out like me. फिर दोनों जाते हैं डाइनिंग टेबल की कुर्सी में बैठ जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद आंटी मुस्कान को अपने कमरे में बुलाती है और मुस्कान को शादी का जोड़ा देती है और कुछ गहना देती है जो कि मुस्कान की माँ की होती है। जब मुस्कान अपनी माँ की गहना देखती है तो वह रोने लग जाती है। मुस्कान को यूं होता उसकी आंटी उसको गले से लगा लेती है, कहती है कि मैं हूं ना तुम्हारी माँ की जैसी तो मैं भी हूं। आंटी मुस्कान को चुप करवाती है और उसको रेडी होने के लिए कहती है। मुस्कान रेडी हो जाती है। मुस्कान काफी खूबसूरत लग रही थी, इनफैक्ट मुस्कान के ऊपर सारे कपड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन मुस्कान आज बहुत दुख में थी क्योंकि उसकी माँ का गहना जो पहन के रखा था उसने। मुस्कान को अपने माँ पापा की बहुत याद आ रही थी, शायद इसलिए। दूसरी तरफ सौरभ चुन ट्रेडिशनल लुक के लिए मॉल में जाते हैं। अब दोनों लोग ट्रेडिशनल लुक में रेडी होके मंदिर की तरफ बढ़ जाते हैं और दूसरी तरफ मुस्कान और मुस्कान के आंटी अंकल आ जाती हैं और चारों तरफ सिक्योरिटी बहुत ही टाइट थी। मंदिर में सिर्फ की फैमिली और चुन पंडित जी थे। आंटी जी चुन को जब देखती है चुन की नजर उतार के कहती है, मेरे जमाई जी को नजर ना लगे। चुन आज काफी खूबसूरत लग रहा था, वैसे काफी स्मार्ट गुड लुकिंग भी था, जिसकी वजह से उसके ऊपर भी सारे कपड़े अच्छे लगते थे। लेकिन आज कुछ और ही था, इसलिए चुन आज और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। मुस्कान जब चुन को देखती है तो देखती है रह जाती है फ्लश्ड। वैसे जो भी हो, लेकिन चुन मुस्कान का हस्बैंड था। मुस्कान मन में सोचती है, ये कितना हैंडसम है, फिर भी मेरे पीछे में पड़ा है, ये तो चाहे जिस लड़कियों को एक बार देख ले वो लड़की इसको दिल अपना दे बैठे। इसको मेरे से भी खूबसूरत लड़की मिल सकती थी। जो भी हो, हस्बैंड मेरा बहुत ज्यादा सुंदर है। फ्लश्ड डेडपैन फेस, ये तो मानना पड़ेगा। चुन जब मुस्कान को देखता है तो मुस्कुरा देता है। चुन जानता है कि मेरी बीवी खूबसूरत है, इसके ऊपर सारे कपड़े अच्छे लगेंगे। स्माइलिंग फेस।
दोनों लोग की शादी होती है, अच्छे से सारी रस्में होती हैं। रस्में होने के बाद तकरीबन 6:30 बज जाते हैं। 7 बजे की फ्लाइट थी। आदमी अपने पर्सनल फ्लाइंग जेट में मुस्कान को लेकर साउथ कोरिया ले जा रहा था, लेकिन फिर भी वह 7 बजे निकलना चाहता था यहाँ से। चुन मुस्कान के अंकल कहते हैं, अंकल जी हमें 7 बजे निकलना है। चुन से अंकल जी कहते हैं, ठीक है बेटा हम जल्दी कर रहे हैं। मुस्कान का रोना धोना लाउडली क्राइंग स्टार्ट हो जाता है। फिर सब लोग एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। मुस्कान आज काफी लाउडली क्राइंग रही थी, क्योंकि वह एक ही दिन इंडिया में रह पाए, शायद इसलिए, और अपने अंकल आंटी से दूर होने का कारण भी। मुस्कान और चुन भी करते हैं सबसे। मुस्कान और चुन फ्लाइट में बैठते हैं। चुन का वैसे पर्सनल फ्लाइट था वह। मुस्कान जब अंदर जाती है वह देखती है, रह जाती है ओपन माउथ फेस। मुस्कान ने ऐसा क्या देख लिया कि उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या फ्लाइट में वेडिंग नाइट हो सकती है? फ्लश्ड। पीछे से चुन आता है, मुस्कान को अपनी बाहों में भर लेता है। मुस्कान थोड़ा डर जाती है। मुस्कान चुन को थोड़ा धक्का देती है और पीछे हट जाती है। कहती है कि यह क्या हरकत है? चुन, क्यों, तुमको क्या लग रहा है क्या हरकत हो सकती है? विंकिंग फेस। मुस्कान, देखो मेरा आज मूड नहीं सही है। मैं आपसे कुछ बहस नहीं करना चाहती। चुन, बीवी हो तुम मेरी, अब मैं तुम्हारे साथ यह भी नहीं कर सकता हूं। पाउटिंग एंग्री। मुस्कान इसलिए गुस्सा हो रही थी क्योंकि वह जब फ्लाइट के अंदर आई तो फ्लाइट में चारों तरफ फूल से सजा हुआ था, और एक साइड एक सिंगल बेड टाइप का था, जो कि वह भी फूल से सजा हुआ था। ये सबसे अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह एक वेडिंग नाइट की तरह सीन लग रहा था, जिसकी वजह से मुस्कान को अच्छा नहीं लगता। एक तो यह शादी मुस्कान के बिना मर्जी से हुई है, इसकी वजह से मुस्कान थोड़ा एक्सप्रेशनलेस थी, और वह अपने आंटी अंकल से दूर है, इसकी वजह से भी। चुन मुस्कान का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और कहता है, आज हमारी शादी हुई है तो फिर दुल्हन चुम्मा। मुस्कान, ये पाउटिंग कोई शादी वादी नहीं है, और जबरदस्ती वाली शादी को शादी नहीं कहा जाता है। चुन को मुस्कान की बात का बहुत बुरा लगता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मुस्कान एक तो साउथ कोरिया से इंडिया आ गई थी, और दूसरी बात यह कि उससे काफी दिन से दूर था, उसका दिमाग इसलिए खराब हो रहा था। चुन मुस्कान को कहता है, देखो जो भी है उसको पीछे छोड़ो, मैं जानता हूं मैं तुम्हारे साथ पिछले कुछ टाइम में अच्छे बर्ताव नहीं किया, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशी दूंगा। तुम मेरी फीलिंग को समझ क्यों नहीं रही हो? अब तो मैं तुम्हारा पति हूं। एक तरीके से तुम्हारे कंट्री में इसका बहुत महत्व होता है। मैं सही कह रहा हूं ना मेरी प्यारी बीवी? मुस्कान, आप सही कह रहे हैं। हमारे कंट्री में ये भी होता है कि किसी की जबरदस्ती से शादी नहीं की जाती, और तुम मेरे साथ क्या क्या किए हो मैं कभी भूल नहीं सकती। चुन, ओ रियली? ठीक है, मत भूलो। डार्लिंग छोड़ो ना सब, चलो स्टार्ट करते हैं। चुम्मा। मुस्कान, मैं जानती हूं कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, एंग्री इस वक्त। देखो मुझे थोड़ा समय दो, ये सब चीज के लिए मैं अभी यह सब चीज के लिए रेडी नहीं हूं। चुन, देखो चुम्मा ये सब पहले भी हो चुका है, तो बेहतर यह होगा कि आज मेरी फीलिंग को समझो और दुल्हन चुम्मा। मुस्कान नू। चुन को अब गुस्सा आ रहा था, उससे कंट्रोल नहीं हुआ, वह मुस्कान को अपनी तरफ खींचता है। उसे पकड़कर उसके लिप्स में अपना लिप्स रखकर थ्रोइंग किसेस करने लग जाता। उसके किस में थोड़ा गुस्सा भी था, थोड़ा प्यार भी था। मुस्कान अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन छोड़ा नहीं पा रही थी। एक्सप्रेशनलेस पेंसिव फेस। चुन मुस्कान का पल्लू नीचे फेंक देता है। किस करते करते उसकी सारी ज्वेलरी धीरे धीरे निकालने लग जाता है। चुन जैसे ही ज्वेलरी निकालता था, मुस्कान को दर्द हो रहा था, क्योंकि वह एक झटके से सब निकाल रहा था, जिसकी वजह से मुस्कान को चोट भी लग रही थी। चुन लेकिन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए मुस्कान के साथ ऐसा बिहेव कर रहा था। मुस्कान अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन छोड़ा नहीं पा रही थी। मुस्कान को वह सिंगल वाले बेड पर धक्का देता है और उसको बेतहाशा चूमने लग जाता है। धीरे धीरे उसके कपड़े निकालने लग जाता है और अपने भी कपड़े निकालने लग जाता है। तब फिर एक आवाज आती है, जिससे यह पता चलता है कि एरोप्लेन उड़ान ले ली है। मुस्कान डर की वजह से चुन को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से चुन अपना कंट्रोल खो देता है। मुस्कान साथ चुन की मोहब्बत शुरू हो जाती है। मुस्कान को दर्द की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। ब्लू इट कंफाउंडेड फेस वियरी। मुस्कान को धीरे धीरे पूरी बॉडी पर चूमने थ्रोइंग किसिंग लग जाता है। पागलों की तरह उसको बाइट भी दे रहा था, जिसकी वजह से मुस्कान की आह निकल जाती है। इसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे,
लेकिन चुन को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। चुन ये सब सोचना चाहिए कि अगर वह मुस्कान के साथ जबरदस्ती कर रहा है तो उसको चोट भी ना पहुंचाया जाए, ये सब सोचना चाहिए था। लेकिन चुन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था जो कि इतने दिन से कंट्रोल किया था। ऐसा वेडिंग नाइट तो कभी भी नहीं हुआ होगा। खुले आसमान में रोमांस वाली फीलिंग हमारे चुन के अंदर है। टंग आउट टंग आउट। धीरे धीरे मुस्कान छटपटाना बंद हो गई। वह जानती थी कि वह कुछ कर नहीं सकती, इसके लिए वह अपने आप को चुन को सौंप दी। लेकिन मुस्कान की आंखों से आंसू बह रहा था, उसके होंठ सूख गए थे जो कि चुन उसके सारे रस धीरे धीरे पी रहा था। अब तो मुस्कान के आंखों से भी पानी निकलना बंद हो गया, क्योंकि वह काफी देर से लाउडली क्राइंग रही थी। वह बेजान बनकर चुन के हवाले कर दी। चुन मुस्कान के बॉडी में एंटर करता है, जिसकी वजह से मुस्कान की आवाज निकल जाती है। चुन इतनी फास्ट कर रहा था कि मुस्कान की आहें उस डिपार्टमेंट में चारों तरफ फैल रही थी। मुस्कान को दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था और वह दर्द कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। लेकिन चुन, जो कि मुस्कान की आहें से और उत्तेजित हो रहा था, लगातार प्यार मोहब्बत की शुरुआत हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि चुन मुस्कान को एक पल भी ना छोड़े। मुस्कान की हाथ की चूड़ी टूट चुकी थी। ये सब मैं चुन भूल चुका था कि मुस्कान को काफी ज्यादा हर्ट हो रहा है। 2 घंटे हो चुके थे जो कि मुस्कान बेजान बनकर चुन की बाहों में थी। चुन मुस्कान को देखता है तब रुक जाता है, क्योंकि चुन समझ चुका था मुस्कान काफी ज्यादा थक गई है, अब सहनशीलता नहीं हो पा रहा है। चुन रुक जाता है और मुस्कान के फोरहेड पर थ्रोइंग किसेस करता है। तब अचानक से एक झटका लगता है, जिससे ये पता चल चुका था कि फ्लाइट लैंड हो चुकी है, यानी कि चुन और मुस्कान साउथ कोरिया पहुंच चुके हैं। मुस्कान चुन की तरफ देखती भी नहीं, लेकिन चुन मुस्कान को निहारे स्माइलिंग फेस जा रहा था। उसका अभी भी मन नहीं कर रहा था कि वह मुस्कान को छोड़ दे अभी प्यार करना। मुस्कान के हाथों में देखता है, जो कि उसी को प्यार करने में दिया गया दर्द हो। उसकी हाथों की चूड़ियां टूट चुकी थी, जिसकी वजह से थोड़ा ब्लड निकल रहा था और उसकी पूरी बॉडी में चुन के प्यार की निशानी थी, जो कि रेड हो चुकी थी। चुन मुस्कान को अपनी बाहों में लेके उठता है और मुस्कान के वॉशरूम में लेकर जाता है, जो कि एकदम लग्जरियस टाइप की थी, या फिर कहा जाए कि एक एरोप्लेन में वह पूरी सुविधाएं थी जो कि एक घर में होता है। चुन का पर्सनल फ्लाइट जेट था, जिसकी वजह से इसमें सारी लग्जरियस टाइप की चीजें थी। चुन मुस्कान को बोथटब में बैठा देता है और अपना भी बैठ जाता है और मुस्कान को अपने ऊपर लिटा देता है। चुन अपनी आंखें बंद कर लेता है। मुस्कान उतनी टाइम चुन की बाहों में बेजान पड़ी थी। आधे घंटे में चुन मुस्कान को नहलाता है और बोथरोब पहना के सीट पे बैठा देता है। चुन मुस्कान से कहता है, मैं कपड़े पहना दूं या फिर पहन लोगी अपने से। मुस्कान को अचानक ये सब सुनकर थोड़ा होश आता है। वह हड़बड़ा कहती है कि नहीं, मैं पहन लूंगी। चुन स्माइल विद हॉर्न्स किसी को कॉल लगाता है और कुछ बातें करता है। चुन भी अपने कपड़े पहन लेता है। मुस्कान, जो कि सारे ज्वेलरी समेटने में लगी थी, क्योंकि उसकी माँ की ज्वेलरी थी, और शादी के कपड़े भी समेटकर अपने सूटकेस में डाल देती है और एक इंडियन ट्रेडिशनल लुक में वह फ्रॉक सूट पहनी थी। मुस्कान गले में मंगलसूत्र और माथे में एक छोटी सी बिंदी और मांग में सिंदूर था। मुस्कान के हाथों में चूड़ा पहन लेती एकदम इंडियन नई नवेली दुल्हन टाइप की लग रही थी। मुस्कान काफी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन हमारे चुन जी का दिया गया प्यार का निशानी उसके बॉडी में दिख रहे था। उसका पूरा गला लव बाइट से भरा हुआ था, जो कि काले मोती मंगलसूत्र से कुछ ज्यादा ही अट्रैक्शन लग रहा था। मुस्कान जब एक सीस में अपना लुक देखती है, उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसके गले में रेड पूरे निशान थे। उसकी हाथ की कलाई में भी रेड निशान थे। चुन मुस्कान को देखता है एकदम ध्यान से। उसका तो मन कर रहा था कि अभी उसे खूब चुम्मा प्यार करे। वह मुस्कान के पास आता है जब उसके गले में उसके गाल को देखता है, जो कि चुन का दिया हुआ प्यार का निशानी था। एक डेविल स्माइल विद हॉर्न्स स्माइल के साथ मुस्कुरा देता। मुस्कान जब चुन को जब देखती है तो उसे बहुत गुस्सा एक्सप्रेशनलेस पाउटिंग आता है, क्योंकि जो मुस्कान की जो हालत थी इस वक्त वह चुन की वजह से थी। चुन मुस्कान को अपनी तरफ खींचता है, कहता है, चले बेबी। मुस्कान कुछ नहीं कहती। चुन उसकी कमर में हाथ रखकर और फ्लाइट के मेन दरवाजा ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। अब दोनों लोग फ्लाइट से नीचे आ जाते हैं। फ्लाइट के बाहर होने के बाद दोनों लोग एयरपोर्ट से होते हुए बाहर निकलते हैं। सबकी नज़र मुस्कान पर ही थी, क्योंकि मुस्कान के चिक पर और गले पर निशान थे। सब मुस्कान को देखकर स्माइल कर रहे थे। चुन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन मुस्कान को अच्छा नहीं लग रहा था। ये सब सारे बॉडीगार्ड उन लोग को आगे पीछे घेरे हुए थे, जिसकी वजह से सब लोग उन्हें कुछ ज्यादा ही गौर से देख रहे थे।
मुस्कान अपना दुपट्टे को सिर पर पल्लू बनाकर गले से लपेट देती है, जिसकी वजह से उसका गला भी नहीं दिखता है, उसकी गाल भी नहीं दिखती है। उन लोग अपने कार पर बैठ जाते हैं। कार पर बैठने के बाद मुस्कान एकदम चुन से कुछ दूरी पर थी। उसे चुन अपनी तरफ खींचता है। चुन, तुम मुझसे दूर क्यों भागती रहती हो? हमेशा तुम जानती हो कि तुम मुझसे दूर एक भी सेकंड नहीं कर सकता मैं। उसे अपने पास करता है। फिर उसके बाद अचानक से गाड़ी रुक जाती है। गाड़ी एक रेस्टोरेंट पर रुकती है, जो कि 5 स्टार रेस्टोरेंट्स। वहां पर रुकने के बाद चुन और मुस्कान नीचे उतरते हैं। मुस्कान तो कुछ भी नहीं बोल रही थी। चुन उसको रेस्टोरेंट के अंदर लेकर जाता है। मुस्कान को कहता है, जो तुम्हें खाना है बताओ। मुस्कान फिर भी उससे कुछ बात नहीं करती। चुन समझ जाता है, वह खुद ही ऑर्डर कर देता है। दोनों का खाना आ जाता है, लेकिन मुस्कान नहीं खा रही थी। चुन को अब गुस्सा आने लगा। चुन ने गुस्से से कहा, खाली नहीं तो समझ रही हो ना मैं क्या कर सकता हूं। मुस्कान जब उसकी तरफ देखती है, उसको पिछले रात की सब बात याद आ जाती है। वह तुरंत खाने की तरफ बढ़ती है और खाने लग जाती है। फिर चुन ये सब देखकर एक स्माइल विद हॉर्न स्माइल करता है। मुस्कान को अब तो यहाँ घुटन सी महसूस हो रही थी। वह सोच रही थी, अब मैं क्या करूं, कैसे यहाँ सबसे निकलूं? अब तो निकल भी नहीं सकती, क्योंकि की शादी एक पवित्र बंधन होता है जो कि मेरे लिए बहुत महत्व है। फिर चुन मुस्कान को गाड़ी की तरफ लेकर जाता है। दोनों लोग बैठ जाते हैं, घर की तरफ चलने लग जाते हैं। चुन की नज़र से सिर्फ मुस्कान की लिप में पड़ती है। उसको अपने करीब खींचकर थ्रोइंग किसेस करने लग जाता है। मुस्कान दंग रह जाती है। मुस्कान मन में सोचने लग जाती है, क्या रहा है? अचानक से इसे शर्म नहीं आती, सबके सामने ड्राइवर बैठा है। फिर गाड़ी रुक जाती है। तब चुन मुस्कान को छोड़ता है। दोनों लोग बहुत ही गहरी सांस ले रहे थे। मुस्कान तुरंत डोर खोलती है और वह विला के अंदर चली जाती है, जैसे कि वह चुन से पीछा छुड़ा रही हो। चुन को मुस्कान का ऐसा जाना अच्छा नहीं लगता। फिर चुन भी विला के मेन दरवाजे से अंदर आता है। मुस्कान जैसी अंदर पहुंचती है तो लूसी को देखती है। उसे बहुत बुरा लगता है कि वह लूसी को कैसे बहला फुसलाकर और बेवकूफ बनाकर क्या क्या नहीं करवाए। मुस्कान सोच रही थी कि लूसी मुझसे कभी बात नहीं करेगी, लेकिन लूसी जब मुस्कान को देखती है वह उसके पास भाग कर आती है। भाभी आप आ गई, मैं आपका कब से वेट कर रही थी, मेरा मन ही नहीं लग रहा था। दादी भी अपने ईयर में ट्रांसलेशन ब्लूटूथ लगा लेती है। फिर मुस्कान से बात करने लग जाती है, लेकिन मुस्कान ब्लूटूथ नहीं लगाई थी, जिसकी वजह से मुस्कान को प्रॉब्लम हो रही थी। लूसी मुस्कान को ब्लूटूथ देती है। फिर दोनों लोग को बात करते हैं। लूसी मुस्कान से पूछती है, भाभी कैसा रहा आप लोग का हनीमून? मुस्कान अपनी नजरें नीचे कर लेती है। चुन भी उन्हीं लोग के पास बैठा हुआ था सोफे पर, सबकी बात सुन रहा था। मुस्कान, मैं थोड़ा थक गई हूँ। लूसी और दादी तुरंत मुस्कान को आराम करने के लिए कहती है। फिर मुस्कान रूम में जाती है। उसको थोड़ा थकावट सी हो रही थी इसलिए, और रेस्ट करने के लिए जाती है। चुन देखता है कि मुस्कान रूम में चली गई है। फिर लूसी को अपने पास बुलाता है, कहता है, क्या प्रॉब्लम है? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? मैं फोन तुमको लगा या तो उठाई क्यों नहीं तुम? लूसी एक जवाब बोलती है कि मुझे शादी नहीं करनी है, बस उठ के चली जाती है। दादी दोनों लोग का बात समझ जाती है, किस बात से लोग लड़ रहे हैं। दादी चुन से कहती है, कोई बात नहीं, सब धीरे धीरे सही हो जाएगा, एक बार समझाओ तो लूसी को। तब चुन हाँ मैं सिर हिलाता है। वह फिर अपने रूम की तरफ बढ़ने लग जाता है। जब रूम में एंटर करता है, मुस्कान अभी भी ड्रेसिंग टेबल म के सामने खड़ी होकर अपना गला देख रही थी, जो कि वह अब काला पड़ने लगा था। मुस्कान कहती है कि कैसा है, ये पति है या राक्षस है? चुन कहता है, हाँ मैं स्माइल विद हॉर्न्स राक्षस हूँ। जब मुस्कान पीछे देखती है कि चुन दरवाजे के पास कहता है, वह सिर नीचे किए रहती है। वह मुस्कान के पास आता है और उसे पकड़ के किस करने लग जाता है, और तब तक करता है जब तक मुस्कान को सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होने लगी। मुस्कान, तुम पागल हो क्या? यह कहते कहते मुस्कान की सांस फूल रही थी। तब चुन के फोन में जिनका कॉल आता है, वह दोनों बात करते हैं। चुन तुरंत फोन कट करके मुस्कान के पास आके के कहता है, आज रात थोड़ा लेट हो जाएगा, तुम और दादी लूसी डिनर कर लेना। इतना कह के मुस्कान के माथे पर किस करता है, निकल जाता है। चुन ऑफिस के लिए निकल जाता है और मुस्कान पूरी बात को सोचने लग जाती है कि क्या क्या उसके लाइफ में हुआ। फिर वह बेड पर लेट जाती है, पता नहीं कब उसकी आंख लग जाती हो, वह स्लीपिंग जाती है। चुन का ऑफिस। चुन जैसे ही ऑफिस पहुंचता है, सब उसको ग्रीट करते हैं और चुन अपने ऑफिस में पहुंचता है। जिन तुरंत चुन के केबिन में आता है, ऑफिस की सारी इन्फॉर्मेशन उसे देता है, क्या कैसे कब हुआ सारे मैनेजमेंट को बताता है और नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताता है कि वहां हमें डील करना है।
और जिन युंगहू के बारे में बताता है। अब ये युंगहू कौन है? एक्चुअली युंगहू ये चुन का बिजनेस कॉम्पिटिटर है या फिर कहा जा सकता है दुश्मन। चुन और युंगहू के बीच हमेशा इलीगल बिजनेस के लिए फाइट होती रहती है। इस फाइट में एक वजह लूसी भी है, जिसकी वजह से और भी बात बढ़ गई। यह दोनों एक दूसरे को मारने और मरने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन चुन हमेशा किसी भी कॉम्पिटिटर में युंगहू को मात दे ही देता है कूल, जिसकी वजह से युंगहू और भी चुन के खिलाफ साजिशें करता रहता है। आप लोग अब ये सोच रहे होंगे कि युंगहू से लूसी का क्या वास्ता है। युंगहू एक प्ले बॉय है जिसका एज 28 है, जो कि एक स्मार्ट पर्सनैलिटी है और दिखने में किसी हीरो से कम नहीं है। ये भी एक मशहूर बिजनेसमैन है, लेकिन चुन से थोड़ा कम ही। लेकिन ये चुन से आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन चुन तो ज्यादा ही इंटेलिजेंस है। कूल। लूसी एक दिन क्लब गई थी अपने दोस्त के साथ, वही युंगहू भी आया था। युंगहू यह एक प्ले बॉय है तो हरकत भी प्ले बॉय की तरह है रहेगा ना। टर्नआउट क्लब की सारी लड़कियां युंग के आगे पीछे। युंग भी उन लड़कियों के साथ मजे कर रहा था। तभी युंग की नज़र हमारे लूसी पर पड़ती है। लूसी उस टाइम वन पीस स्लीवलेस पोशाक ड्रेस पहनी थी, ब्लैक कॉलर का ड्रेस था जिससे लूसी के गौर बदन में खिल रहा था। युंग सारी लड़कियों को छोड़कर बस लूसी को निहारने लग जाता है। लूसी काफी हॉट लग रही थी उस ड्रेस में। युंग को कंट्रोल नहीं हो रहा था। लूसी डांस फ्लो में जाके डांस करने लग जाती है। ड्रिंक करते करते वह डांस कर रही थी। तभी युंग लूसी के पास जाता है, उसको अपनी तरफ खींच के थ्रोइंग किसेस करने ही जा रहा था। तब लूसी ने उसे धक्का दे दी। युंग फिर लूसी के कमर में हाथ डाल के उसको अपनी तरफ खींचा और लूसी के गले में एक बाइट कर देता है, जिससे लूसी की आह निकल जाती है। लूसी को गुस्सा आ जाता है। पाउटिंग वह एक थप्पड़ युंग के गाल पर मार देती है। युंग तो तिलमिला जाता है, क्योंकि युंग का एक ईसरा से ही लड़की पागल हो जाती है युंग के किस के लिए। लेकिन ये लड़की थप्पड़ मार दी। लूसी ने युंग को जब थप्पड़ मारी थी, क्लब में चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है। सब लोग डर जाते हैं, कहीं युंग को गुस्सा आ गया तो इस लड़की के साथ क्या करेगा। युंग जैसे ही लूसी को फिर पकड़ने की कोशिश करता है, तब से लूसी के सेफ्टी के लिए जो बॉडीगार्ड आ जाते हैं वह युंग के सिर पर बंदूक तान देते हैं। फिर युंग के बॉडीगार्ड भी लूसी के बॉडीगार्ड पे बंदूक तान देते हैं। माहौल बहुत है गर्म हो जाता है। युंग फिर लूसी को छूने की कोशिश करता है। लूसी एक थप्पड़ फिर मार देती है युंग के गाल पर। लूसी, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम जानते भी हो मैं कौन हूं? अभी एक फोन करूं ना, कल तुम इस दुनिया में नहीं दिखोगे। लूसी के बाद से युंग हंसने लग जाता है। लूसी, पागल हो गए हो क्या? युंग, हाँ, तुमने मुझे पागल कर दिया है। लूसी स्मर्क एनीवे। लूसी इतना कह के निकालने जा रही थी, लेकिन युंग लूसी का हाथ पकड़ लेता है। युंग, इतनी भी क्या जल्दी है जाने मन? अभी तो बहुत कुछ करना है तुम्हारे साथ। लूसी अपने आप को युंग से छुड़ा रही थी, लेकिन युंग की ताकत ज्यादा थी, जिसकी वजह से अपने आप को छुड़ा नहीं पा रही थी। तब से एक बंदूक की आवाज आती है। क्लब में चारों तरफ कमांडो अंदर आ जाते हैं, जो कि युंग के बॉडीगार्ड पर बंदूक तान देते हैं। तब चुन अंदर आता है, बहुत है गुस्से में रहता है। चुन ने युंग को एक पंच मारता है, जिससे युंग मुस्कान का हाथ छोड़ के नीचे गिर जाता है। चुन, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बाहें को हाथ लगाने की? युंग, ये तेरी बाहें हैं, वैसे एक बात कहूं, तेरी बाहें काफी खूबसूरत और हॉट है। चुन गुस्से में उसको और मारने जा रहा था, तब से फायरिंग होने लग जाती है। एक दूसरे के गैंग को मार रहे था दोनों लोग। चुन जिन से कहता है लूसी को बाहर लेके जाओ और इसे घर पर लेके जाओ फुल सेफ्टी के साथ। लेकिन लूसी जा ही नहीं रही थी। लूसी, भाई मैं आपको साथ है जाऊंगी, मैं नहीं चाहती कोई खून-खराबा हो प्लीज। लूसी रोने लग जाती है, जिससे चुन अपने गैंग के साथ घर के लिए रवाना हो जाते हैं। उम्मीद है आप सबको कहानी का यह पार्ट अच्छा लगा हो। आप ये जरूर बताएं युंगहू की एंट्री आपको कैसा लगा, जो कि एक विलेन का रोल प्ले करेगा। आगे की कहानी सुनने के लिए अगला भाग देखें और मेरे टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उससे फॉलो करें। धन्यवाद।